हेलो डॉक्टर्स, दिस इज़ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संजय गांधी जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कंडक्ट करवा रही है पैरामेडिकल का। बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। 40 सीट्स हैं ओवरऑल इंडिया। बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे ओवरऑल इंडिया 40 सीट्स हैं। आप प्रिपरेशन करते रहिए जो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल यहाँ पे पूछ रहा है जो है। और जो पैरामेडिकल कोर्स हैं, पैरामेडिकल के काफ़ी यहाँ पे कोर्स हैं। सीट्स की संख्या काफ़ी यहाँ पे कम है, ऑल ओवर इंडिया सीट्स है, लेकिन जितनी भी सीट्स हैं उनमें प्लेसमेंट आपका अच्छे से हो जाएगा। प्लेसमेंट आपका जो है यहाँ पे 100% है कि प्लेसमेंट आपका हो जाता है, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है। और ये जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट की हैं, और सीट्स जो हैं ये पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की हैं। बाकी यहाँ एमबीबीएस की भी सीट्स नहीं है। तो ये साइट है, हम देख लेते हैं जो है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की जो है। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिपरेशन बस करिए, बाकी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो केजीएमयू का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एसजीपीजीआई का आप देख ही रहे हैं, हमने कल आपको अपडेट दिया था। और एबीबीएमयू का आपको पता ही है कि जो है 5 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 3 घंटे एग्ज़ाम चलेगा। हम देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशंस है उसको हम जान लेते हैं जो है। आप देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग का यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। इसको आप देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल अनमैरिड इंडिया नेशन फॉर एडमिशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम है। डेट ऑफ एग्ज़ाम इस 26 ऑफ दिसंबर 2021, मतलब 26 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है, आप लोग इसको भर दीजिए। और यहाँ पे जो कोर्स हैं बीएससी नर्सिंग की, उसमें सीट्स हैं, सीट्स की संख्या 40 है। और आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे कैसे नहीं करेंगे पूरा वीडियो हमने कल डिटेल में बता दिया था आपको। आज हम बात करने वाले जो हैं, ये बात करने वाले हैं पैरामेडिकल जो यहाँ पे कोर्स है। पैरामेडिकल कोर्स की संख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली रोड पे है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये कन्फर्म है, आपका जो है प्लेसमेंट यहीं पर हो जाएगा। मतलब सीट्स की संख्या बहुत ही कम है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये लेते हैं जो है। और इन्फॉर्मेशन फॉर ब्राउज़र एडमिशन टू बीएससी एमएससी प्रोग्राम, कुछ एमएससी के भी यहाँ पे कोर्स हैं। जो एमएससी स्टूडेंट करना चाहते हैं यहाँ से जो है, एमएससी को भी मास्टर कोर्स हैं। तो बीएससी के जो कोर्स हैं आपने थंबनेल में देखा ही होगा। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर है, बीएससी इन रेनल डायलिसिस है, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन इमेजिंग बीआरआईटी ये कोर्स है, बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, बीएससी इन रिस्पायरेटरी केयर टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन सारे देख रहे हैं, बीएमएलटी भी है। और इसके बाद परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी है, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी कोर्स यहाँ पे हैं। सीट्स की संख्या देख रहे हैं, सब में 10-10 सीट्स हैं, कुछ में 6 सीट्स हैं। जैसे रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी यहाँ पे 6 सीट्स हैं। और इसके बाद जो है एमएससी के कोर्स हैं, वहाँ पे 5-5 सीट्स हैं। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपका प्लेसमेंट 100% यहीं पे हो जाएगा, और अच्छी खासी आपको सैलरी भी यहाँ पे मिलेगी। तो इस वीडियो में जानेंगे, कट ऑफ जानेंगे, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं जानेंगे, सिलेबस जानेंगे, कोर्स फीस जान लेंगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जान लेंगे, मेरिट बेस पे होगा कि एंट्रेंस होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने हावर का एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का पेपर का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश होगा कि हिंदी होगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है जो यूपी बोर्ड से हैं, पेपर का मीडियम ये जो है इंग्लिश ही रख रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंदी भी एक करना चाहिए, साइड में हिंदी भी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ यूपी में जो है सीपी नेट, यहाँ पे हिंदी भी होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो जाता है जो यूपी बोर्ड से हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भी भरते हैं, 13 से 14 हज़ार फॉर्म अप्लाई होता है। और सीट्स की संख्या भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हैं तो आपका जो है यूपी में सीपी नेट्स के थ्रू जो है आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो फिलहाल हम देख लेते हैं जो यहाँ पे कोर्स हैं, इसकी फ़ीस देख लेते हैं। ये क्या नीचे नोटिस लिखा हुआ है, फॉर फ्यूचर डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये वेबसाइट है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये है। और लास्ट डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। मतलब यहाँ पे एंट्रेंस होने वाला मेरिट बेस पे यहाँ पे नहीं होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेरिट बेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस पे नहीं होगा, यहाँ पे एंट्रेंस होने वाला है। तो ये रहा जो है बीएससी एंड एमएससी प्रोग्राम क्या लिखा, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल इंडिया नेशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। जो 85% सीट्स होंगी, जो भी स्टेट होते हैं, जहाँ पे भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है
वो स्टेट अगर है यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे 85% सीट्स होगी वो उस स्टेट की होगी। जैसे ये यूपी में है 85% सीट यूपी के लिए है, बाकी 15% सीट्स जो होगी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी। मोड ऑफ पेमेंट जो इसका होगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो रहने वाली 1000 रुपये और कुछ चार्ज लेगा 40-50 रुपये, तो वो आप चार्ज दे दीजिएगा। और एक बात आपसे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म खुद ना भरिए, कहीं कैफ़े वगैरह के पास जाकर भरवा लीजिए। अगर आप खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप खुद भरिए, अगर आप फॉर्म भरे हो तो ऐसे ही ना भरिए, क्योंकि फॉर्म में अगर एक बार आपको गलती हो जाएगी तो आपको सुधारने का जो है करेक्शन विंडो दोबारा नहीं खुलती है। तो बीएससी कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है, ये 1 साल इंटर्नशिप है। ये जो कोर्स है एनेस्थीसिया है, ऑपरेशन थिएटर है, और रेडियो डायग्नोसिस, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रीनल डायलिसिस, बीएमएलटी, और रिस्पायरेटरी केयर, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लेकिन जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो कोर्स है ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जो है 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो बीएससी के जो कोर्स हैं ये सारे कोर्स बीएससी के ही, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो सारे ये बैचलर कोर्स ही हैं। और एमएससी की भी यहाँ पे सीट्स हैं। एडमिशन टू वेरियस बीएससी एंड एमएससी कोर्सेज आर मेड थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा कंडक्ट बाय इंस्टीट्यूट। 100 क्वेश्चन आएंगे जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस पे इसका एंट्रेंस हो रहा है। डिटेल्स आपको जो है मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके क्या है, इसको देख लेते हैं। जो है ओनली बोनाफाइड इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉरेन नेशन एट डिटेल्स इन दी एडवाइजरी। कुछ सीट्स यहाँ पे हैं, 1-2 सीट्स हैं जो फॉरेन के लिए भी हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कुछ सीट्स यहाँ पे हैं जो फॉरेन के लिए भी हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन नीचे दिया गया है। कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड बिलो फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। एमएससी कोर्स यहाँ पे है, एमएससी कोर्स ये भी है, और बीएससी कोर्स ये है। आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो होनी चाहिए वो 10+2 होना चाहिए। आप 10+2 सभी के स्टूडेंट के लगभग 50% मार्क ही होते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आजकल। बीएससी रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें भी वही सेम है, क्वालिफिकेशन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ के भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ विद आर विदाउट द मैथ और बेसिक 45%। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बायो वाली भर सकते हैं, और इसके मैथ वाले भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जो मैथ के स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन ले, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, और आपका जो एग्रीगेट मार्क होना चाहिए मिला के वो होना चाहिए 45%। अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5% आप छूट दे दी जाएगी, मतलब 40% मान लीजिए, तो सबके इतने ही होंगे। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई, आप 10+2 उत्तीर्ण होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश भी इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए सब में मैथ वाले नहीं भर सकते हैं। जैसे ये फॉर्म है रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी को, इसको मैथ वाले नहीं भर सकते हैं। बीएससी लैबोरेटोरियन टेक्नोलॉजी, इसको मैथ वाले नहीं भर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर, इसमें भी मैथ वाले नहीं भर सकते हैं। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, इसमें भी मैथ वाले नहीं भर सकते हैं। बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, इसमें मैथ वाले भर सकते हैं। बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इसमें मैथ वाले भर सकते हैं। बीएससी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी मैथ वाले भर सकते हैं। तो ये मैथ वाले भी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। मैथ वाले हालांकि हर जगह आ जा रहे हैं, बायो मेडिकल फील्ड में भी घुस जा रहे हैं। एज जो इसकी होनी चाहिए, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। जैसा कि नर्सिंग में आप देखे थे तो वहाँ पे मैक्सिमम एज 24 साल थी। और द मैक्सिमम एज ऑफ एडमिशन एमएससी 30 ईयर होनी चाहिए एमएससी को। रिजर्वेशन इसका क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल अदर देन स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल। जो अदर स्टेट के होंगे, आपको हम बार बार बता चुके हैं, जो अदर स्टेट के होंगे उनको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। जो यूपी के होंगे वो हम फिर से बता रहे हैं, आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे तो आपको कास्ट से सीट नहीं दी जाएगी। जो रिजर्वेशन यहाँ पे सीट्स है उसको अभी हम देख लेंगे। जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है कास्ट वाइज वो आपको नहीं मिलेगी, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए खासकर जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो 1 अप्रैल के अंदर का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। बार बार स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं हमारा 1 साल पुराना 2 साल पुराना है, तो आप रिन्यूअल नहीं होता, 50-60 रुपये लगता है। आप जो है चले जाइए, जो आपके जो है होते हैं सेंटर्स होते हैं जहाँ ये सब काम होता है, तो वहाँ 50-60 रुपये में आप बन जाएगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। अभी जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट उसको लगवा दीजिए, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट देखी जाती है
वो आपको काउंसलिंग के दौरान देखिए। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं देखे जाएंगे जहां काउंसलिंग होगी। तो उस टाइम ज़रूरी होता है, तो आप बनवा लीजिए, 5-6 दिन में बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट शुड प्रोसीड अथेंटिक सर्टिफिकेट ऑफ दियर कैटेगरी इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब तहसीलदार द्वारा ये मतलब होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जामिनेशन रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस विल बी अवेलेबल इन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आपको हम बता देंगे। प्रोसीजर फॉर सिक्योरिटी, अगर आपको जो है स्क्रूटनी करवाना है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स कम हैं, तो आप स्क्रूटनी भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा SGPGI के पोर्टल पे जाके। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, फिलिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओनली मेक्स यूर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर नहीं रहे तो आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे, सीधी सीधी बात है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली, मोड ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, 1,000 रुपये आपको ऊपर बता ही दिए हैं। चेकलिस्ट फॉर फर्दर कम्युनिकेशन, फीस ऑनलाइन प्रिंट वगैरह, ये सब चीज़ें आप अगर खुद भर रहे हैं तो आप देख लेंगे जो है, बाकी आप देखते ही हैं स्टेप बाय स्टेप अपने आप प्रोसीजर होता रहता है, आप वहाँ से फॉर्म अपना भर ही देते हैं जो है। हाउ टू नो योर एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी स्टेटस कैन बी इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको बता ही दिए हैं। हाउ टू गेट एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल होगा, कोई एडमिट कार्ड यहाँ पे ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होने वाला। हाउ टू नो योर रिजल्ट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, क्या मेथड हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एडमिशन टू वेरियस BSc कोर्सेज, एडमिशन टू वेरियस BSc कोर्सेज आर टू मेड थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट, 100 क्वेश्चन ऑन एन ऑल इंडिया एंट्रेंस बेसिस, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर है और इसका एंट्रेंस होने वाला है। एंट्रेंस में जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट भी अभी हम देखेंगे। डिटेल्स एडवाइजरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल इन कोर्सेज, आपको ऊपर बता ही दिए कितनी वैकेंसीज, कितनी सीट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो मेरिट बनेगी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आपकी जो मेरिट बनेगी, लगभग यहाँ जो सिलेक्शन होता है, हम आपको बता दें, जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के बारे में हम आपको विशेष बता दें, जो कट ऑफ जाता है लगभग यहाँ पे 65 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, मतलब 65 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर की ही है। यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आप इसका विशेष ध्यान देंगे, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, निगेटिव मार्किंग यहाँ बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होने वाला है, क्वेश्चन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश ही रहने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। एंट्रेंस एग्जाम होगा। कोर्स फीस भी अभी हम देख लेते हैं, सिलेबस हम देख ही लिए हैं यहाँ पे। फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, ये इसका सिलेबस है। इस सिलेबस के बेसिस पे एंट्रेंस होगा। इसका कोई सिलेबस इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं डिक्लेयर किया गया है, ऐसा कि प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एडवाइजरी डिटेल्स, एडवाइजरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वैकेंसीज अवेलेबल इन द कोर्स ऑन पुट इंस्टीट्यूट वेबसाइट, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ स्टूडेंट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूट, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ BSc कोर्सेज विल बी एज अंडर। फॉर पॉइंट नंबर डी देख रहे हैं, फॉर एडमिशन इन BSc कोर्सेज देयर विल बी 1 पेपर इन 2 आवर, 2 घंटे का पेपर होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 5 पार्ट, जो पार्ट हैं इस बेसिस पे एग्जाम होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, मैथ अगर पूछी जाएगी तो हाई स्कूल लेवल की पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। तो आप स्ट्रांग क्या होगा, आपका बायो स्ट्रांग होगा, बायो के स्टूडेंट हैं। केमिस्ट्री होगा, यहाँ से 20 क्वेश्चन बायो का कर दीजिए, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री हो जाएगा, 15 क्वेश्चन फिजिक्स, तो ये हो जाएगा जो है 20 में से आप जो है 18 अगर सही कर रहे हैं तो 15 हो गया, फिर 15 हो गया, और GK में 5 कर दे रहे हैं, और जनरल नॉलेज में आप 5 कर दे रहे हैं, और मैथ में आप 5 कर दे रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन आराम से देखेंगे हो जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। 35-7 आप देखेंगे लगभग यहाँ पे आपके 73 नंबर आ जा रहे हैं ऐसे ही, अगर 20 क्वेश्चन कर दे रहे हैं बायो से, फिर जो है 18 क्वेश्चन कर दे रहे हैं जो है यहाँ से जो है, तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी, लगभग आपके 60 नंबर आराम से आ जाएंगे, 60-65 नंबर अगर आपके आ जाएंगे, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन सीट्स की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी कम है। हालांकि अगर जिसका भी सिलेक्शन नहीं होता, UP-UMS का अप्लीकेशन फॉर्म वो जरूर डाले, सैफई का जो CP नेट एग्जाम होता है अप्लीकेशन जरूर डाले, क्योंकि इसका पेपर मीडियम हिंदी आता है और पेपर भी बहुत सिंपल होता है, कोई टफ पेपर नहीं होता है। और आप सिलेक्शन आराम से यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
बाकी आप हर पेपर देते रहिए, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, क्योंकि हमने भी बहुत एग्ज़ाम दिए थे जब सिलेक्शन लिया था। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी 50%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। लगभग अगर 50 नंबर हैं, 60 नंबर है तो 50 प्लस ही हैं, लगभग 60% है। तो लगभग 60 से 65 नंबर अगर आपके रहेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है SGPGI का, वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। CBT होने वाला है SGPGI जो एग्ज़ाम करवा रही है। आपको सेंटर दिए जाएंगे एडमिट कार्ड में, कहाँ सेंटर है वो SGPGI द्वारा अप्रूव्ड सेंटर होंगे। तो ये दिक्कत हो सकती है जो स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं चलाना जानते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। ऐसा लोग को नहीं करना चाहिए। CBT जो है ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रहे हैं, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट को कंप्यूटर चलाना आता ही है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, ये रहा MSc के बारे में। और फीस स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं, हालांकि 15 मिनट वीडियो हो गई, लेकिन हम पूरा डिटेल आपको दे रहे हैं, आपको दोबारा वीडियो में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सारे कोर्स के फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। जो यहाँ पे BSc जो कोर्स हैं, जो पैरामेडिकल्स के, ये सारे कोर्स के फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपये लगेगी, कोर्स फीस 27,500 लगेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस जब सेकंड जाएंगे, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, तो एग्जामिनेशन फ़ीस 25 रुपये देंगे। हालांकि हमारे यहाँ जो है 34-35 रुपये लगते हैं जो है। इनरोलमेंट फ़ीस जो है 5,000 रुपये है। और माइग्रेशन फ़ीस यहाँ कोई नहीं, कॉशन मनी जो है 10,000 रुपये है। लाइब्रेरी फ़ीस 250 रुपये है। हॉस्टल फ़ीस जो है 3,000 रुपये है। तो हॉस्टल फ़ीस ये देख रहे हैं, ये देखेंगे यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, मतलब आप 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हैं। टोटल फ़ीस जो होगी वो 46,250 और 30,550। तो ये लगभग टोटल 46,250 और 30,550 होने वाला जो है 76,800 रुपये। तो लगभग आपके जो है 77,000 रुपये टोटल फ़ीस लगने वाली है। और आपको पता ही है इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो कल ही है, और स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी नहीं। तो फ़ीस यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, लगभग 80,000 फ़ीस हम कह सकते हैं कि आपकी 1 साल की लगेगी। ये विदाउट मेस है, मेस का चार्ज अलग देना पड़ेगा। लगभग मेस का चार्ज वही 25 रुपये 2,000 रुपये लगता है खाने के लिए, तो मेस का चार्ज अलग देना पड़ेगा। हॉस्टल का चार्ज 6,000 रुपये है। बाकी आप देख रहे हैं कोर्स की फ़ीस हॉस्टल में इंक्लूडेड है। तो टोटल फ़ीस है 76,800 रुपये। SGPGI में जो BSc पैरामेडिकल्स के कोर्स हैं उनकी फ़ीस है। और कुछ डिटेल बात करें तो अगर विंटर ब्रेक 7 डे इन दिसंबर, समर ब्रेक 21 डे इन जून, तो ये हालांकि ब्रेक तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना था, तो इसलिए जो है ब्रेक आपको कोई नहीं मिलने वाला। पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी जो है। बाकी आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि नया वायरस जो है आ गया है। तो ये रहा जो है SGPGI यहाँ पे जो पैरामेडिकल कोर्स है उनके बारे में पूरी डिटेल्स रही। हालांकि अब दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक जो है वहाँ से आप फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। सीधा आप जो है उस वेबसाइट विंडो पे पहुँच जाएंगे। और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को काफ़ी कम लोग लाइक करते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जो है उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।